वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फ्रेंच क्लास से स्टार्ट करेंगे और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आपकी फर्स्ट क्लास है। टैफ क्लास फर्स्ट, मतलब टैफ की क्लास, टैफ कनाडा की क्लास जो है उसकी फर्स्ट क्लास चल रही है। और बिल्कुल मैं ये समझ पा रहा हूँ कि किन्हीं को भी फ्रेंच नहीं आती, बिल्कुल जीरो लेवल से हमें स्टार्ट करते हैं। तो जब हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं फ्रेंच को, तो हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है और किन किन चीज़ों को देखना है, कैसे करना है, क्या आपके माइंड में चल रहा है, कैसे हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज खुल के बात करेंगे। तो आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे इस वीडियो में और चलते आगे और देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें को कवर करनी है। तो सबसे पहले जब आपके माइंड में आता है कि हमें फ्रेंच सीखनी है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता हो कि सर कैसे फोनेटिक क्लास स्टार्ट होगा, क्या होगा, कैसे हम रीड करेंगे, पहले क्या बेसिक से स्टार्ट होगा। अभी सब भूल जाओ, क्योंकि आप टैफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप एक छोटे बच्चे नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे प्रोसेस करेंगे, हम चीजों को कैसे समझेंगे। तो दिमाग से सारा चीज बाहर करो और आप मेरे साथ आओ। अब हमें कैसे करना है, क्या करना है, उन सब चीजों को हम एक मेथड तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सेंटेंस फॉर्म। हम फर्स्ट डे से हम इसी पे चलेंगे। बोलो सर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो रीड करना नहीं आता, मुझे तो फोनेटिक नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता। आप सीधे सेंटेंस पे उठा के लेके चले गए। बिल्कुल रुको रुको, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, हम समझाते हैं। जो भी चीजें आप समझ पा रहे हो कि ये फोनेटिक क्या होगा, सब कुछ इसको आप अपने जितने भी नॉलेज है ना उसको यहां पे रख लो, ऑब्जेक्ट के पास। यहां पे आप रख लो ऑब्जेक्ट के पास। आपने जो भी थॉट है, फोनेटिक, अल्फाबेट, कलर, ठीक है, डेज नेम, मंथ नेम, नेशनलिटीज, एडजेक्टिव, हर वो चीज जो भी आपको अभी समझ में आ रहा है ना फ्रेंच से रिलेटेड कि ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सब बेसिक रिक्वायरमेंट को उठा के हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, तो टैफ एग्जाम में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको लर्न करना ही नहीं है, इसको लर्न आपको सुन सुन के करना है। तो हमारी एकेडमी आपको लिसनिंग देगी, लेकिन उससे पहले सुनना कैसे है, रीड कैसे करना है, वो सारी चीजें पे हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम ऑब्जेक्ट से ही चलते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट आपको सुन सुन के लर्न करना है। तो सुन सुन के लर्न करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना है वो सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें। तो यहां पे बेसिकली ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो पैटर्न आएगा। पहला हाउ टू रीड और दूसरा हाउ टू लिसन। तो हाउ टू रीड और हाउ टू लिसन हम कैसे करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम चलते हैं हाउ टू रीड करने के लिए। तो ये देखो हाउ टू रीड क्या है। सबसे पहले फ्रेंच का फोनेटिक समझते हैं, देखते हैं कि रीड कैसे होता है। यदि हम बात करें अल्फाबेट का, तो इंग्लिश की तरह ही लिखी जाती है सारे अल्फाबेट। इंग्लिश की तरह ही आपका सारे अल्फाबेट लिखा जाता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये इंग्लिश है, इंग्लिश की तरह ही इसे रीड करेंगे हम लोग। लेकिन फ्रेंच में इसको कैसे रीड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिखते तो इंग्लिश की तरह ही है, बट फ्रेंच में कैसे रीड करेंगे और क्या क्या चीजें जरूरी है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे है वो हमारा ये है कि जो जी है इसकी साउंड और आपका जे की साउंड आपस में इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग जे बोलेंगे, इसे हम जी बोलेंगे।
ध्यान रखना, इस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कवर करने वाली चीजें हैं, जो हमें कवर करनी है, वो क्या क्या करनी है, तो हमें इन दोनों की साउंड को कवर करनी है, ठीक है। इसकी साउंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच में हो जाती है, क्योंकि ये आर को हम लोग एख, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एख, और ये आर इतना इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में रोल प्ले करेगा कि ये साउंड फ्रेंच की वर्ड की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। एख, अब कब मुझे एख यूज करना और कब मुझे आर यूज करना, इसको भी हम बताएंगे अभी। फिलहाल देखते हैं कि इस पूरे अल्फाबेट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज ये, और उसके बाद एच, ये कभी प्रोनाउंस नहीं होता, सेपरेट वर्ड में ये प्रोनाउंस नहीं होता। यदि आप वर्ड एच से स्टार्ट हो रहे तो हम एच को रिमूव कर देते हैं, हम बोलते ही नहीं है। लेकिन यदि एच बोलना पड़े तो फिर उस कंडीशन में आप आस बोलोगे, आस, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, तो लाइक आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, अब ये इंटरसेक्शन चेंज है, जे, आस, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, ये एख, एस, ते, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, एग्रेक, जेड। थोड़ा सा वर्ड है वो थोड़ा सा चेंज रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं आ, बे, से, दे, आ, बे, से, दे, एक साथ रीड करोगे आ, बे, से, दे। अब यहां पे जब चेंज होगा तो क्या होगा, अ, एफ, जे, आस, ई, ये क्या हो जाएगा, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, क्या पढ़ेंगे इसे, कू, एख, बोलो एक बारी, एख, 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 एस, पे, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, एग्रेक, जेड। इसको आप लोग 2-3 बार रिपीट करोगे, और मेन पॉइंट जिसमें से कवर करके आपको जाने, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि हमें 100% फ्रेंच नहीं सीखनी है, सबसे पहले हमें 80% कवर करना है, 20% आपके लाइफ में धीरे धीरे अपने आप एग्जिस्ट हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेन पॉइंट है, यदि कोई पूछे कि अल्फाबेट क्या होता है, तो अल्फाबेट बेसिकली इंग्लिश की तरह ही साउंड है, थोड़ा सा डिफरेंट साउंड है इसकी, ठीक है, बट इसमें जो मेन पॉइंट क्या कवर करनी है, तो वो हमें जी को जे, जे को जी बोलना है, दूसरा एच हम कभी साउंड नहीं करते तो वो हो जाएगा आस, और आर को हम एख के साउंड में करेंगे। तो यहां तक होप कि आप लोग क्लियर हुआ। एक बार और मेरे साथ रीड कर लो, बोलो आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, आस, ई, जी, का नहीं, कू, एफ, तो ये जाएगा हमारा का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एफ, एस, ते, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, एग्रेक, जेड। अब 2-3 बार इसे रीड करोगे, बट जब सेंटेंस कहीं बनेगा तो इसका कहीं यूज ही नहीं मिलेगा आपको, बस कुछ चीजें हैं जो आपको केयर करके चलनी है। तो आपने अभी अल्फाबेट सीखा। अब इस अल्फाबेट के बाद यदि हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहां पे जब किसी वर्ड को आप रीड करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी हमें पूरी फोनेटिक याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पूरे सेंटेंस को कुछ करने की जरूरत है, अभी बस हमें जरूरत के सामान को अपने अंदर रखना है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वे, नो टेंशन, ठीक है। तो अब देखो पहला है हमारा कि जब हम सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या आप सुन सुन के लर्न करोगे, तो एटलीस्ट देख के तो पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ उसकी साउंड और मेरी रीडिंग साउंड दोनों दोनों काम कर रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले कि जब आप तैयार करोगे जो भी ई से एंड होता है, ई म्यूट हो जाता है, मतलब ई म्यूट हो जाता है, तो ई का रीड नहीं होगा, लास्ट में वर्ड यदि आता है तो इसको हम रीड नहीं करेंगे। सेकंड जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपको रीड करना, जैसे मैंने यहां पे लिखा गोम, अब मान लो ये हमारा वर्ड है, इसे हमें रीड करना है, तो फ्रेंच के कोई भी वर्ड को रीड करते समय एक चीज का केयर आपको रखना है, और वो क्या है कि लास्ट के थ्री में, ये लास्ट का 3 है, और देखना कि वॉवेल कहां से शुरू होता है, तो वॉवेल ये है, तो इसका मतलब ये रीड नहीं होगा।
तो कोई भी वर्ड जब रीड करोगे तो पहला है कि वॉवेल के बाद रीडिंग नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ये ओ वॉवेल है ना, तो ये दोनों रीड नहीं होगा, होगा भी तो एकदम बिल्कुल हल्का होगा। तो आप लोग को ये चीजें देखनी पड़ेगी कि जब मुझे कोई भी वर्ड रीड करना है तो उसके लास्ट के 3 में जाना है, वहां पे देखना है कि वॉवेल है, जहां भी वॉवेल है उसके बाद का रीड बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला चीज समझ में आ गया, पहले ऑब्जेक्ट कैसे रीड होगा ये समझ में आया, ठीक है। अब आते हम लोग देखते हैं। तो पहला आपने सीखा रीडिंग करने का फॉर्मूला कि आपको वॉवेल के बाद रीड नहीं करनी है। दूसरा रूल है कि 2 वॉवेल के बीच में सिंगल एस आता है, 2 वॉवेल के बीच में सिंगल एस आता है तो साउंड हो जाएगा इसका जॉ का। किसका साउंड हो जाएगा? जॉ का। और 2 वॉवेल के बीच में डबल एस आता है तो साउंड हो जाएगा सॉ का, ठीक है। वॉवेल के बाद आर आता है, वॉवेल के बाद आर आता है तो आप लोग क्या करोगे? प्रॉपर एख की साउंड आएगी। वॉवेल के बाद आर आता है तो प्रॉपर एख की साउंड आएगी, और वॉवेल के बाद आर नहीं आता तो आप आर को आर में जा सकते हो, वो भी चल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो साउंड होगा आ का, ओके। इसके बाद यदि किसी में TION एंड में हो रहा है तो इसका आप सीओ का साउंड देना, ठीक है। बस फिलहाल के लिए अभी स्टार्टिंग में इतने ही चीजों को अपने माइंड में रखना है कि जब भी मुझे कोई वर्ड को रीड करना है तो हम क्या करेंगे? हम इस रूल को फॉलो करेंगे। अब इस रूल को हम क्यों फॉलो करेंगे उस पे भी मैं देख लेता हूं कि वर्ड टू वर्ड यदि मुझे रीड करनी है तो हमें ज्यादा दिमाग में भी रखने की जरूरत नहीं है, इतने से भी अभी हमारा काम चल जाएगा। पहला है कि वॉवेल के बाद का रीड नहीं करेंगे, और वॉवेल के बाद कितने स्लैब देखेंगे? तो कोई भी वर्ड जब आप उठाओगे तो उसमें स्लैब होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी स्लैब होंगे। जैसे मान लो ये वाला है गोम, अब गोम में कितने स्लैब है? 1 2 3 4 5 6 स्लैब है। तो जो भी स्लैब होगा लास्ट का 3 यही है 4 5 6, ठीक है। अब यहां से वॉवेल कहां शुरू होता है? 5 शुरू होता है तो 6 रीड नहीं होगा। इसका मतलब इसकी साउंड क्या? गोम, गोम्स नहीं है, क्या होगा? गोम। तो पहला वाला आपको समझ में आ गया कि जितने भी स्लैब होंगे लास्ट के 3 को कैलकुलेट करना है, और मान लो ये वॉवेल है तो ये दोनों रीड नहीं होगा, और ये वॉवेल है तो ये रीड नहीं होगा, तो साउंड आप आराम से दे सकते हो। तो पहला वाला स्टेप आपको समझ गया कि कोई भी वर्ड को यदि मुझे रीड करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें कोई भी वर्ड के स्लैब देखना और लास्ट के 3 में जाके वॉवेल के बाद रीड नहीं करना। दूसरा मैंने बोला 2 वॉवेल के बीच में, 2 वॉवेल के बीच में। अब फ्रेंच का वॉवेल क्या होता है? तो इंग्लिश के सारे ए आई ओ यू ई, ठीक है, ये 5 हो गए, एच और वाई, ये फ्रेंच का वॉवेल होता है। तो 2 वॉवेल के बीच में सिंगल एस आता है तो साउंड होगा जॉ का, और 2 वॉवेल के बीच में डबल एस आता है तो साउंड होगा सॉ का। इसके बाद वॉवेल के बाद आर आता है तो एख का साउंड दोगे, और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल आते तो आ का साउंड होगा, ठीक है। और दूसरा है TION, इसकी साउंड सीओ के साउंड में जाएगा। होप कि इतना चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसका थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। इतने ही चीज को आप कॉपी में लिखो, और कॉपी में लिखने के बाद एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे देखो तो हमें पता चलेगा कि जो मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको बताया उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ला फामिल, ल कूजा, ले जोम्फो। अबे जोम्फो क्यों बना? फ्रेंच में 2 वर्ड अलग अलग नहीं होता, जैसे ये भी वॉवेल ये भी वॉवेल, और बीच में क्या? एस। तो मैंने बोला था, क्या बोला था? कि जॉ का साउंड होगा, तो ले जोम्फो, ये एस प्रोनाउंस नहीं होगा, जोम्फो। लाफी, लॉफिस, ला घूमैख, ल घूमपैख, ले
parents, la mère, la nephew, la niece, इस तरह करके चीजें को ना आप रीड करोगे। देखो ज्यादा चीजों को फैला के दिमाग में नहीं आएगा, बस 5-6 पॉइंट रख लो कि रीड करते समय ये क्या करना। बट अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग इंप्रूव करना है। रीडिंग इंप्रूव करना, देखो सुन सुन के लर्न करना है। मैंने बोला ना जो चीजें आ रही है सबको आपको सुन सुन के लर्न करना है। तो जो हमारी क्लास है जिसको हमने लेके रखा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम चीजें को लेके चले, तो अभी हमने क्लास में ये बोला है, जैसे ये आते हैं, मैंने ये सारा बताया, तो हमने बोला कि जो हमारी पहली क्लास है वो किस पे बिल्ड करेगी काम, वो इस पे करेगी, सब्जेक्ट पे, वर्ब पे, प्रेपोजिशन, फिर आर्टिकल और फिर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है आपके द्वारा सोचा गया वो सारे चीज है यहाँ पे अवेलेबल, जो आप सोचते हो, आपका फोनेटिक, आपका रीड करने का तरीका, आपका सारे बेसिक फंडामेंटल सब मैंने ऑब्जेक्ट में ही रख दिया है, ठीक है। क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि एक एक चीज इसके लिए टाइम वेस्ट करना है। तो हम लोग जब भी क्लास करेंगे हम इसी पैटर्न पे चलेंगे, ताकि आपको पता रहे कि हम सीख क्या रहे और हमें आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे सब्जेक्ट के पास। ये जो डिपार्टमेंट है ये आपके पास है, लिसनिंग से करनी है। इसकी प्रैक्टिस हमें लिसनिंग से सुन सुन के करनी है। जैसे मैंने अभी हल्का सा फोनेटिक बताया कि इस टाइप से चीजें को पकड़नी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पकड़ना है, वैसे धीरे धीरे इंप्रूव होगा। लेकिन आप फर्स्ट क्लास से सुनना शुरू करोगे। जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा है, जो भी लिसनिंग का सारा पैटर्न है वो आपको मैंने दिया हुआ। आपको सुन सुन के फिलहाल 500 वॉकैब तैयार करनी है, और इसी 500 वॉकैब में डेज नेम, मंथ नेम, कलर नेम, हर वो चीज बेसिक सारा कुछ इसी में है जो आपको सुन सुन के लर्न करना है, ओके। इसके बाद हमको इसी को यहीं पर रहने देते। आप यदि डेली 2 घंटे क्लास कर रहे हो तो 1 घंटे आप सिर्फ इसमें सुनने में लगाओ, 1 आवर, और 1 घंटे आप मेरे साथ लगाओ, यानी कि मेरे साथ लगाओ या फिर वीडियो के साथ लगाओ, 1 घंटे वही लगाना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फ्रेंच का सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसी पैटर्न पे आगे बढ़ना है। तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंच का। तो आइए और देखते हैं। ले सूजे, फ्रेंच का जो सब्जेक्ट होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल और एल। आप बोलोगे सर इसको नूज क्यों नहीं पढ़ रहे? अभी मैंने बताया था कि वॉवल के बाद एस रीड नहीं होता, तो यहां भी ये रीड नहीं होगा। एक बार खुद से प्रोनाउंस कीजिए, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। बोलो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। फिर से एक बार रीड करो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। फिर से बोलो एक बार, स्पीड में बोला, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। एक बार और रीड करो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। साउंड दोनों सेम रहेंगे। अब कुछ बच्चे मुझे बोले कि सर ये दोनों और ये दोनों का साउंड सेम क्यों हो रहा है, बिकॉज कि दोनों तो इसमें एस लगा, इल्स क्यों नहीं पढ़ रहे? वही जो पहले वाला भी बताया था, फोनेटिक, 5-6 फोनेटिक अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, रीड करते समय, कि वॉवल के बाद रीड नहीं होगा। दोनों का साउंड सेम है। मीनिंग क्या होता है? आई, यू, ही और सी। यहां पे जगह वी, यू और दे। एक्चुअल में ये जो दोनों है ये थोड़ा अलग अलग है। इसको आप ऐसे कर लो, इल और एल। ये दे जो है वो मैस्कुलिन के लिए कंसीडर होगा, और ये जो दे है ये फेमिनिन के लिए कंसीडर होगा। अब ये क्यों होगा वो मैं आगे चल के बताता हूं आपको। पहले ये देखो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। फ्रेंच सीखते समय एक चीज ध्यान देना, सोचना कुछ नहीं है, जो है सब बोलना है, ठीक है। जितना बोलोगे उतना ज्यादा आएगा। ये सोचो कि इसकी स्पेलिंग क्या है, वो कैसे होगा, मुझे नहीं लगता तुम ये सब सोच के कुछ सीख पाओगे, ठीक है। बस ये सोचो इट्स लैंग्वेज, और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखना है। और जितना आप इंजॉय करके चीजें को सीखोगे ना, उतना ज्यादा सीख पाओगे फ्रेंच में। बेसिकली फ्रेंच सीखने का अपना ही एक अंदाज है। इसमें सोचना कम पड़ता है, बोलना ज्यादा, एप्रिसिएट ज्यादा करो।
मतलब समझो बॉक्स में लड्डू रखा हुआ, खुद लेके खाना है, जितना खाने का मन है उतना खाओ, ठीक है। सोचते रहोगे मुझे कोई लाके देगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीजों को एंजॉय करो, जितना एंजॉय करके चीजें को सीखोगे उतना बेटर आप सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सर ये जो त्यू है ये 2 बार क्यों है, तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जिसकी हिंदी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा फ्रेंच स्ट्रांग होगी। हिंदी का फ्रेंच से टाइप बहुत तगड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है त्यू और वो, इन दोनों की कॉम्बिनेशन यही है कि ये हिंदी में ऐसा तू और आप, तो समझ लो ये आप है और ये तू है, मतलब विदाउट रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट, दैट्स इट। तो विद रिस्पेक्ट किसी को बोले तो वो के साथ बोलना पड़ेगा, विदाउट रिस्पेक्ट किसी को बोलना है तो तू के साथ बोलना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, आप हमेशा वो को ही यूज करना, क्योंकि आजकल के लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ज्यादा यूज करना त्यू के लिए, त्यू को कम यूज करना, मतलब अपने से छोटे हैं तो आप यूज, उसको भी आज के डेट में इज्जत मांगता है तो आप इज्जत दो उसे, हमेशा वो यूज करो। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है ये ओरिजिनल सब्जेक्ट है। क्या है ये? ओरिजिनल सब्जेक्ट, मतलब कि ज त्यू इल एल नु वु इल एल ये सारे ओरिजिनल सब्जेक्ट है। अब ये हर जगह तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो कुछ भी बन सकता है, टेबल बन सकता है, चेयर बन सकता है, मैनुअल बन सकता है, रीता बन सकता है, गीता बन सकता है, हर चीज बन सकता है सब्जेक्ट, जो आप चाहो हर किसी को सब्जेक्ट बना सकते हो। तो उस कंडीशन में कौन एसोसिएट करेगा? क्या जो अपने पास रखेगा टेबल को? नहीं। त्यू अपने पास रखेगा? नहीं। तो कहां पे रखेगा? सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा जब ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होगा? तो क्योंकि ये सारे तो ओरिजिनल है, तो डुप्लीकेट सब्जेक्ट जो होगा उसको हम कहां रखेंगे, वो चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो देखो, जो डुप्लीकेट सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन प्लूरल होगा, सॉरी, या तो नाउन वो सिंगुलर होगा या फिर नाउन वो प्लूरल होगा। पहले तो ये पता कर लो कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको कैसे पता चलेगा? तो जनरली आप थोड़ा सा जेंडर डिसाइड करने के लिए टेंशन ना लो, जिसके एंड में ई रहेगा वो फेमिनिन सिंगुलर रहेगा, और जिसके एंड में एस एक्स और जेड लगा रहेगा वो प्लूरल होगा। तो सिंपल है, पता चल जाएगा। यदि एस एक्स जेड लगा हुआ है तो समझ लेना वो प्लूरल है, और यदि एस एक्स जेड नहीं लगा हुआ तो समझ लेना वो सिंगुलर है। तो जैसे ही पता चल जाएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको उस कैटेगरी में सेट कर देना। अब यहां से 2 चीजें निकल के आती है, क्या वो मैस्कुलिन है, क्या वो फेमिनिन है। यदि वो मैस्कुलिन है तो उसका सब्जेक्ट बनेगा इल, और यदि वो फेमिनिन है तो उसका सब्जेक्ट बनेगा एल, सिंगुलर में। और प्लूरल में यदि वो मैस्कुलिन है तो इल और फेमिनिन है तो एल। मैस्कुलिन प्लूरल के लिए और फेमिनिन प्लूरल के लिए। होप कि आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, तो ध्यान से समझो इसको। देखो क्या आता है, जैसे ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा, तो ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा तो आपका एसोसिएशन किससे हो जाएगा? ज त्यू इल एल नु वु इल एल, जो अभी से पीछे अभी लिखे हो कॉपी में, वो सारे ओरिजिनल है। अब उसको छोड़ के जो भी सारा आएगा वो सारे डुप्लीकेट है। तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता करना है कि क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है। पता कैसे चलेगा? तो यदि उस ऑब्जेक्ट के लास्ट में एस एक्स जेड लगा रहेगा तो वो प्लूरल रहेगा, नहीं लगा रहेगा तो सिंगुलर रहेगा। तो ऐसे करके ऊपर नीचे डिसाइड कर लेना। उसके बाद जैसे ही डिसाइड कर लेते हो, मान लो आपने डिसाइड किया कि ये सिंगुलर है, तो अब उसमें वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है ये डिसाइड कर लेना। यदि वो मैस्कुलिन होगा तो उसका सब्जेक्ट इल बनेगा, और यदि वो फेमिनिन होगा तो उसका सब्जेक्ट एल बनेगा, ठीक है। उसी तरह से मैस्कुलिन प्लूरल होगा तो इल बनेगा, और फेमिनिन होगा तो एल बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये तो सब्जेक्ट आपका हो गया। एक बार हम सब्जेक्ट को फिर से रिकॉल कर ले सूजे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ले क्या आंसर मिलेगा, सबर रखो, सब कुछ पता करेंगे अभी, ठीक है। ये एक्चुअल में आर्टिकल है, इसका मतलब है द सब्जेक्ट, ठीक है। अभी हर चीज देखने को मिलेगा, और दिमाग में हमेशा रखना कि हम कर क्या रहे हैं, हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे लर्न करना है? सुन के लर्न करना है। जो आप सोच रहे हो सब कहां है? ऑब्जेक्ट के पास है। और हम क्या सीख रहे हैं आपके साथ? क्या सीख रहे हैं? ग्रामर सीख रहे हैं, एक सेंटेंस फॉर्मिंग सीख रहे हैं, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट कुछ पता चलेगा एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपके लाइफ में आएगा सेंटेंस बन जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपके लाइफ में आएगा सेंटेंस बन जाएगा। तो हम सेंटेंस बनाने के तरफ हैं, और चीजें क्या हो रही है? इधर कवर हो रही है। तो ये चीजें को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे चीजें हमें कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना है, और वो हमें क्या देखना है? वो देखो क्या है। जैसे हमने अभी आप सीखा ज
च्यू, इल, एल, नू, वू और इल और एल। इसको मैं एक ही कैटेगरी में क्यों रख रहा हूं? बिकॉज कि ये एक ही कैटेगरी में सेट होता है, ये दोनों की कॉन्जुगेशन एक ही जैसी होगी, तो इस वजह से मैंने यहां पे रख दिया। ये सारा हमारा कहां पे है? ओरिजिनल सब्जेक्ट है। और ये क्या निकालेगा? नाउन सिंगुलर को, नाउन सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है तो यहां रखोगे, और नाउन प्लूरल होता है तो यहां रखोगे। ठीक है, तो दो पैटर्न पे हम चीजें को सेट कर सकते हैं। तो होप कि यहां तक चीजें समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं और चीजों को देखते हैं कि आगे हम कैसे कवर करेंगे। तो आगे जो हमें कवर करनी है वो हमें कवर करनी है, बिकॉज अभी सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसके बाद हम क्या सीखेंगे? वर्ब। इसके बाद हम क्या सीखना है? प्रेपोजिशन। इसके बाद हमें क्या सीखना है? आर्टिकल। और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट सुन सुन के लर्न करना है। यही हमारा पैटर्न है ना। तो अभी जब सब्जेक्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट हमें क्या करना है, तो हम आते हैं वर्ब के पास। अभी हम जनरल वर्ब सीखेंगे, वही वर्ब सीखेंगे जो हमारा काम का है। पैटर्न को पहले सेट करेंगे। 80% कॉन्सेप्ट बिना याद करे चीजें को सीखना है, ठीक है। 20% करते करते आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पे क्या करोगे, पहले हम करते हैं ले वर्ब। अभी ले वर्ब क्या है? तो बेसिकली फ्रेंच के वर्ब जो होते हैं उसकी एंडिंग जो होता है वो ईआर होता है, आईआर होता है और आरई होता है। क्या है सर ये सब? देखो फ्रेंच में कोई भी वर्ब निकालो, टू गो, टू लीव, टू राइट, टू रीड, कोई भी वर्ब निकालोगे, मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं मगर एंडिंग यही रहेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, देखो जैसे मान लो पाथल, इसका मतलब होता है टू स्पीक। अब मैं बोलूंगा कौन सी एंडिंग है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो ईआर एंडिंग है। बहुत अच्छा, ये ईआर ही है। उसके बाद मैंने एक वर्ब और लिखा, फिनीर, टू फिनिश। ये कौन सी एंडिंग है? बोलो सर ये आईआर एंडिंग है, मीनिंग अलग है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? वॉन्द्र, इसका मतलब होता है टू सेल। सर ये कौन सा एंडिंग है? तो ये आरी एंडिंग है। बहुत खूब। तो एक्चुअल में क्या है कि जब आप फ्रेंच के वर्ब को निकालोगे ना, तो जितनी भी रेगुलर वर्ब निकालो, क्योंकि वर्ब दो टाइप का होगा, एक एक्सेप्शन होगा, एक जनरल होगा। एक्सेप्शन होगा वो भी इन्हीं तीनों में से किसी एक में एंडिंग होगी उसकी, और जनरल होगा वो भी इन्हीं तीन में से किसी एक की एंडिंग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच के वर्ब चाहे जो भी निकाल के ले आओ, उसका एंडिंग इनमें से ही एक है। और वर्ब टाइप ऑफ कितने रहेंगे, तो उसमें कुछ भी एंडिंग्स रहेगा, उसमें कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, कुछ जनरल रहेगा, लेकिन एंडिंग सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग भी कौन सा वर्ब करने जा रहे हैं? तो हम सबसे पहले ईआर एंडिंग वर्ब करने जा रहे हैं। टेंसेस कौन सा कर रहे हैं? तो प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्ब में हम ईआर को पकड़ते हैं और चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो देखो ईआर एंडिंग वर्ब बनता कैसे है? ईआर एंडिंग वर्ब बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, जॉ, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल और एल। ईआर को कट करना है मुझे, एंडिंग लगाना है ई, ईएस, ई, ओएनएस, ईजेड और ईएनटी। क्या है सर ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ में। देखो क्या है ये एक्चुअल में ईआर एंडिंग बनाने का रूल है। इसको हम बोलते हैं रेगुलर रूल। अभी हम सिंपल एक्सेप्शन की तरफ जा नहीं रहे, हम सिंपल स्टेटमेंट अभी समझा रहे, क्योंकि देखो बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला मोर देन 80% लो, 20% के चक्कर में मत रहो अभी, ठीक है। तो सिंपल ईआर एंडिंग रेगुलर वर्ब, नेट पे जाके जब सर्च करोगे ना ईआर रेगुलर वर्ब इन फ्रेंच, सारे निकल के आ जाएंगे। उसमें से अपने काम का वर्ब निकाल लो, और अपने काम का जब वर्ब आप निकाल लोगे तो क्या होगा? सपोज मान लो एक वर्ब है, अब यहां पे हम लिखते हैं कौन सी एंडिंग है? ईआर है, दोनेख, टू गिव। अब ये वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के साथ इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी? जैसे गिव्स
वी गिव, यू गिव, दे गिव, यही बोलोगे ना। तो इसके लिए क्या करोगे, हर सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेशन होगी। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेशन लिख लो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल और एल। आपने सबसे पहले क्या करा, सब्जेक्ट को लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ईआर को कट करोगे और जितना बचेगा वो पहले लिख लो सबके साथ। यही बच रहा है ना, तो यही हम सबके साथ लिख लेंगे। लिख लिए और एंडिंग्स लगाओ। जॉ के साथ क्या लगेगा, ई, त्यू के साथ ई एस, एल एल के साथ ई, नो के साथ ओ एन एस, वो के साथ ई जेड और ई एन टी। तो यहां लगा दो ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी। मैंने ये लगा दिया। अब मेन है कि सर इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। बहुत अच्छा, एक ही ई आर एंडिंग की प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ढंग से कर लेना ताकि सबको आराम से कर सको, ठीक है। तो कैसे होगा, तो इन तीनों की साउंड एक जैसा होगा। क्या होगा, जॉदोन। और फ्रेंच में हमेशा याद रखना सेपरेट रीड नहीं होता, एक ही साथ रीड होगा। तो क्या होगा, जॉदोन, च्यूदोन, इल एल दोन। और इसमें ओ का साउंड देना, ओ का साउंड, ठीक है। तो नू दोनों, नू दोनों। और इसमें ए का साउंड देना, वू दोने और इल एल दोन। पैरेलल साउंड देना, जो ऊपर का साउंड वही नीचे का साउंड कर देना, ठीक है। तो क्या हुआ, जॉदोन, च्यूदोन, इल एल दोन, नू दोनों, वू दोने, इल एल दोनों या दोन, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक की साउंड पकड़ लोगे तो सारे ई आर वर्ब की साउंड आराम से पकड़ पाओगे। कैसे, एक एग्जांपल और देता हूं, देखो देखो, दिमाग लगा के फ्रेंड्स सीखोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, और दिमाग नहीं लगाओगे तो रट रट के पागल हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि ये तो रट्टा ही मारना है, ठीक है। बट फ्रेंच को कभी भी रट रटा के नहीं सीखते, ठीक है। देखो ये होता थ्रवाई, थ्रवाई मीन्स टू वर्ब। फिर वही करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पे, ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल एल। क्या करना है जी, ई आर को कट करना है, जो बचा वो लिखो, टी आर ए वी ए आई डबल एल तक सब में लिख लो, टी आर ए वी ए आई डबल एल, 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 टी आर ए वी ए आई डबल एल। लिख दिए, एंडिंग लगा दो, ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी। हटा के नहीं लगाना, इसी में सटा के लगाना। अब रूल क्या था, इन तीनों का साउंड एक जैसा होगा, इसका साउंड ओ में जाएगा, इसका साउंड ए में जाएगा, इसका पैरेलल रहेगा। तो क्या हो जाएगा, जो थ्रवाई, च्यू थ्रवाई, इल थ्रवाई, नू थ्रवाइयों, वू थ्रवाइये, इल थ्रवाई। सिंपल स्टेटमेंट है। तो एक को कॉमन कर लिए तो बाकी सारे हो जाएंगे, बट वॉवल के साथ थोड़ा सा केयर करके चलना है। जो भी वर्ब आपका वॉवल से शुरू होगा उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज होगी, वो क्यों चेंज होगी और कहां पे चेंज होगा वो चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो आपको होप कि ई आर की प्रोनाउंसिएशन भी मोर देन 80% समझ में आ गया कि ऐसे ही रीड करना है, ठीक है। तो अब हम वॉवल के साथ चलते कि सपोज कोई वॉवल से आपका वर्ब शुरू हो रहा है, जैसे मान लो एकोटेर, ये वर्ब है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो ज है ना, ये ज, और कोई भी वॉवल वर्ब आता है, ठीक है, तो उसके साथ ना ये क्या करता है, इस टाइप के कॉन्जुगेशन कर लेता है, इस टाइप का कॉन्जुगेशन। तो ज ऑफिस तो आप कर लेता है, सिर्फ पहला वाला, बाकी कोई नहीं करता, ठीक है। तो जब भी वॉवल वाले वर्ब की कॉन्जुगेशन कुछ आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि इस ज को नहीं लिखना है, उसके जगह पे ये लिखना है, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लो, ज, च्यू, इल और एल। इसके बाद यहां लिखो नू, वो और इल और एल। क्या साउंड एक्सेप्शन है, यहां साउंड क्यों चेंज हो जा रहा है वॉवल के साथ, तो देखो पहले तो आपने ई आर कट करनी है, इसके बाद इसको लिखनी है,
जॉ के साथ ई लग जाएगा, फिर इसमें ईएस लग जाएगा, इसके बाद इसमें ई लग जाएगा। नो के साथ लिखोगे तो ई सी ओ यू टी लिखोगे, नो के साथ एंडिंग क्या है, ओ एन एस, फिर आप ई सी ओ यू टी ई जेड, ई सी ओ यू टी और इसमें ई एन टी लगाएंगे। अब साउंड क्यों चेंज हो रहा है, देखो मैंने बोला आपको कि ये जो साउंड है वॉवल के साथ एक साथ रीड होगा, तो जब एक साथ इसको रीड करोगे तो क्या हो जाएगा, जेकूत, जेकूत क्या हो जाएगा, एक साथ अटैच हो जाएगा, जेकूत, च्यू एकूत, इल एल एकूत, चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, बट फिर यहां जुड़ेगा, दो वॉवल के बीच में एस आता है, तो बोला था कि जॉ का साउंड देगा, तो क्या हो जाएगा, नू जेकूतो, यहां ओ का साउंड आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नू जेकूतो, जेकूतो क्यों हो रहा है, बिकॉज कि ये भी वॉवेल ये जॉ का साउंड दे रहा है, और फ्रेंच में सेपरेट कुछ रीड करते नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नू जेकूतो, और ये किसकी साउंड देगा, ए का, तो क्या हो जाएगा, वू जेकूते, और ये भी एस के साउंड में ये आ जाएगा, तो जॉ का ही साउंड देगा यहाँ पे, इल जेकूतो एल जेकूतो, या जेकूत, इल जेकूत एल जेकूत, सिंपल दे सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि जहां भी एस वॉवल के बाद आता है, जॉ का साउंड क्रिएट कर देता है, तो वॉवल के साथ अक्सर देखा गया है कि जॉ के साउंड नू और वू में आता रहता है, तो जब भी आप वॉवल वर्ब बनाओ ई आर एंडिंग, तो सबसे पहले तो जॉ का ऑफिस स्टॉप कर दो, बाकी सारे सेम रहेंगे, साउंड थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे ओ और ए का साउंड तो आएगा ही, ये भी पैरेलल ही साउंड आएगा, बट यहाँ पे अटैच होने की वजह से जॉ का साउंड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो और चीजों को फिर देखो, जैसे मान लो एक मैं वर्ब लेता हूं एमेर, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है ईयर, तो पहला ये हो जाएगा, फिर च्यू, फिर इल और एल। एक बार हम लोग करते हैं दोनों को सब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा साउंड ज्यादा बेटर दे पाएंगे, इल और एल। यहां भी आप लिख लो नू, वो और इल और एल, यहां आपने ये दे दिया, ठीक है। अब देखो ई आर कटा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एम तक सारे में लिखो, यहां भी लिखो, एंडिंग लगाओ, क्या था, ई, ई एस, ई, नू के साथ ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, साउंड क्या आएगा, जैम, एक साथ जैम, च्यू एम, इल एम, एल एम, नू जैमियो, यहां ओ का साउंड दोगे ना, लेकिन फिर यहां पे जॉ हो जाएगा, नू जैमियो, वू जैमिये, इलजेम, एलजेम, जॉ का साउंड ले लो, जैम, च्यू एम, इल एम, एल एम, नू जैमियो, वू जैमिये, इल एल जेम, ठीक है। आ रहा है चीजें समझ में। तो अब यहां पे एक चीज आपको क्लियर होगा कि ई आर एंडिंग वर्ब बनेगा कैसे, ई आर को कट करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सारे में लिखना है और अटैच कर देना। ऊपर के तीन साउंड एक जैसा होगा, नो के साथ ओ का साउंड देना है, वो के साथ ए का साउंड देना, एल एल के साथ पैरेलल नीचे वाला ऊपर की तरह ही साउंड कर देना है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहां पे आता है कि सर ये एमेर वर्ब है और मुझे रोहन के साथ, ये एमेर मिस होता है टू लाइक, तो यहां पे क्या, आई लाइक, यू लाइक, ही सी लाइक्स, वी लाइक, यू लाइक और दे लाइक है, बट बोला नहीं सर अब तो मुझे रोहन लाइक्स बोलना है, तो अब रोहन तो इस ओरिजिनल सब्जेक्ट में है नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैंने बोला था रोहन क्या है, सिंगुलर है, और रोहन जब सिंगुलर है तो कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा ना, कौन सा, मैस्कुलिन सिंगुलर, ये लेगा। तो अब हम रोहन की जगह ये नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसको, हम ऐसे सिर्फ कॉन्जुगेशन मुझे चाहिए, तो कॉन्जुगेशन चाहिए तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले रोहन को लिखना है
अब मुझे पता है कि ये इसमें जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में रखो इसको। और इसके साथ हमें एमए की कॉन्जुगेशन करना है, तो हमने करा इसकी कॉन्जुगेशन करना है, क्योंकि इसका मतलब है टू लाइक। ठीक है, तो इसकी कॉन्जुगेशन हमने ER कट करा और यहां तक लिख दिया। ठीक है, और एंडिंग किसकी लगाने, इलेल वाले लगाने। तो इलेल का क्या है, ये, तो ये हो गया आपका रोहन लाइक्स। कुछ नहीं करना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस नाउन देखना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो ई लगाना, प्लूरल है तो ENT लगाना, ER कट करके सेम ही वर्ब की तरह बनेगा। तो होप कि आप लोग को ER समझ में आए। अब सेकंड वीडियो में आगे करते हैं। ठीक है, लेकिन माइंड में सेट करके रखना, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, यही चीज सीख रहे हैं, ताकि हर क्लास में ये कवर रहे कि हम सीख क्या रहे हैं, उसका यूज क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग IR सीखेंगे। ठीक है, तो IR एंडिंग हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो IR एंडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे, जो, च्यू, इल, एल, नू, वो और इल और एल। ठीक है, और इसके बाद IR को कट करेंगे, देन IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS, ENT, ये लगाना है। ठीक है, बंद कर दो, ध्यान से देखो। तो इसके बाद RE एंडिंग हम कैसे बनाएंगे, तो RE एंडिंग में भी हमने क्या करना है, ER को कट करना है, देन ज के साथ S, नथिंग, ONS, EZ और ENT लगाना है। ठीक है, ये सारे हमारे रूल है। तो बेसिकली अभी जो हम लोगों ने सीखा है, अभी हमने उसमें भी सीखा, तो हमने इसमें IR ER भी सीखा। ER को हम लोगों ने अभी कैसे बनाया, तो ER को हमने कट किया, देन हमने लगाया E, ES, E, ONS, EZ और ENT। ज के साथ हमारे को IR में IS, IS, IT, नू के साथ ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT, RE में SS, नथिंग, ONS, EZ, ENT और RE में E, ESE, ONS, EZ और ENT हमने करा अभी तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक एग्जांपल लेंगे और इसके साउंड को भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कवर करते हैं। तो देखो, इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे कोई भी रेगुलर वर्ब, जो भी रेगुलर वर्ब आप निकालते हो, ER हो, IR हो, RE हो, जो भी हो, आप आराम से उसको बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एक ER वर्ब, पार्ल, फिनीर, ये IR एंडिंग हो गया, और ये वॉल। तो सबसे पहले आप ऐसे टेबल बना लो और यहां पे सब्जेक्ट लिख लो, ज, च्यू, इलेल, नू, वो और इलेल, ये हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक है हमारा, तो हम यहाँ पे देखो, ये ऐसे कर लो प्रॉपर वे पे। नेट से हमने ER, IR और RE एंडिंग भी रेगुलर वर्ब निकालना है, जो मतलब के वर्ब्स है, बस उसको लिखना है। एटलीस्ट 20 वर्ब्स निकाल के आप लोग अपने पास रख सकते हो। ठीक है, ER का रूल, ER कट किया और जितना बचा उसको लिखो, पार्ल, 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 पार्ल और पार्ल। अब यहां हो जाएगा फिन, IR कट कर दो तो N तक, FIN, 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 FIN। ठीक है, RE इसमें कट कर दो तो क्या निकलेगा, वॉन, D तक, D, D, D और D। एंडिंग क्या लगेगा, ER की एंडिंग क्या है, E, ES, E, ONS, EZ और ENT। यहां क्या लगाओगे, IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS,
ENT। इसमें एंडिंग क्या है? SS, नथिंग, मतलब यहाँ कुछ नहीं लगाना आपको। ONS, EZ और ENT। साउंड जैसा कि मैंने सिखाया सबका साउंड एक जैसा ही होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। वॉवेल वाले को देख लेना कॉन्सोनेंट, जैसे ज पार्ल, च्यू पार्ल, इलल पार्ल। आप चाहो तो ज पार्ल, त्यू पार्ल, इलल पार्ल भी बोल सकते हो। नू के साथ नू पार्लो, वू पार्ले, इलल पार्ल। ओके, सेम चीज आएगा। ज फिनी, च्यू फिनी, इलल फिनी, नू फिनी सो। क्यों होगा सो? क्योंकि ये भी वॉवेल और ये भी वॉवेल, दो वॉवेल के बीच में डबल एस आता है, सौ का साउंड देता है। तो नू फिनिश सो, वो फिनिश से, इलल फिनिश सो। अब यहाँ पे ज बोंद, च्यू बोंद, इलल बोंद, सिंपल। ऊपर के तीनों के साउंड एक जैसे ही होते हैं। नू बोंदो, वो बोंदे, इलल बोंद। ठीक है, इस तरह साउंड करेंगे। साउंड के लिए एक चीज को कवर करके रखना है कि नू और वो, और लास्ट वाले इल और एल, इसकी साउंड ज, च्यू और इल और एल के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब इन सारे का साउंड एक जैसे ही रहते हैं। इसमें ओ का साउंड आता है और इसमें ए का साउंड आता है। ये चीजें कवर करके रखना, आपका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे ER हो गया तो आप जाएंगे, हम नेट पे आराम से जाएंगे। ER रेगुलर वर्ब इन फ्रेंच लिखोगे तो उसका लिस्ट बन जाएगा। तो उसका लिस्ट बनेगा, तो उसका लिस्ट आप निकालो। ER का रेगुलर वर्ब का लिस्ट निकालो और 20 वर्ब्स इसमें काम का निकाल लो जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। उसके बाद IR का 20 वर्ब्स निकाल लो जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, और RE का 20 वर्ब्स आप निकाल लो जो आप यूज करते हो। इससे क्या हो कि आपके पास एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए 60 वर्ब्स हो जाएंगे जो आप सेंटेंस में यूज कर पाओगे, जिसकी कॉन्जुगेशन बहुत ईजी है। सब्जेक्ट लिखनी है, एंडिंग काटनी और आराम से करना। अभी हम फिलहाल 80% विदाउट एक्सेप्शन चलेंगे। ठीक है, तो अब चीजें क्या होगा कि जैसे हमारा पैटर्न क्या था, हमने सब्जेक्ट सीखा, हमने वर्ब सीखा। अब वर्ब में हमने क्या सीखा? तो वर्ब्स में एक्चुअल में हमने रेगुलर ER एंडिंग वर्ब सीखा, रेगुलर हमने IR सीखा और रेगुलर RE सीखा। नेट से कितने कितने वर्ब्स निकालने? 20 20 20। और अभी वर्ब्स की टेंसेस कौन सी है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जब आप बनाओगे तो क्या सीन देगा ये? तो ये इज, एम, आर का सीन देगा और ये सिंपल देगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस और सिंपल का साउंड देगा ये जब इससे बनेगा। तो इसके बाद क्या था हमारे सेंटेंस का? प्रेपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो आप सुन सुन के लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा हमारा, हम आएंगे प्रेपोजिशन के पास। प्रेपोजिशन कौन कौन सी प्रेपोजिशन हमें अभी फिलहाल के लिए करनी है? तो देखो, ले प्रेपोजिशन, इसमें हम लोग अभी प्रेपोजिशन सिटी और कंट्री का कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा अभी यूज करें। अभी हमारे लिए इतने ही प्रेपोजिशन काम का है, सिटी और कंट्री। तो सिटी और कंट्री के लिए प्रेपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो हम प्रेपोजिशन अ और द दो यूज करते हैं। अ क्या है? इसका मतलब होता है एट, टू और इन, और द मीन्स होता है फ्रॉम। वॉवेल होगा तो डी ऑफिस द। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे सिटी के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? सिटी के लिए। और इसे हम लोग यूज करेंगे सिटी के लिए। तो सारे सिटी में तो काम चलेगा नहीं, कंट्री भी चाहिए। तो यदि आपको एट द, टू द, इन द के सेंस में कंट्री में लगाना है तो अ मैस्कुलिन सिंगुलर कंट्री के लिए लगाना है, अ लगाना है फेमिनिन सिंगुलर कंट्री या वॉवल सिंगुलर कंट्री के लिए, और अ लगाना है आपको प्लूरल कंट्री के लिए। ठीक उसी तरह से दीव लगाने हैं आपको मैस्कुलिन सिंगुलर कंट्री के लिए, द लगाना है फेमिनिन सिंगुलर कंट्री के लिए, डी ऑफिस स्टॉप लगाना है वॉवल सिंगुलर कंट्री के लिए, और दे लगाना है आपको प्लूरल कंट्री के लिए। मीनिंग क्या निकलेगा यहां पे हमारा? तो मीनिंग हमारे यहां निकलेगा, जब आप ये यूज करोगे किसी भी कंट्री के आगे तो इसका मतलब निकलेगा एट, टू या इन द के साथ। जैसे आई लिव
इन द कनाडा होता है, मतलब कनाडा के आगे ना फ्रेंच में द यूज होता है बट इंग्लिश में यूज नहीं होता, ठीक है। तो इस जब आपको एट द, टू द, इन द का सेंस लेना होगा तो आप जेंडर देख लेना है, कनाडा मैस्कुलिन है तो एयू लग जाएगा, सपोज कोई कंट्री फेमिनिन है तो ईएन लगाना, कोई कंट्री प्लूरल है तो ऑ लगाना। इसी तरह से यहाँ पे इन सबको तभी लगाना है जब फ्रॉम द का सेंस यूज करना है, फ्रॉम द का सेंस, ठीक है। तो मैस्कुलिन कंट्री के लिए ये, फेमिनिन कंट्री के लिए ये, वोवेल कंट्री के लिए, प्लूरल कंट्री के लिए ये। अभी के लिए फिलहाल आपको यही प्रेपोजिशन यूज करना है और एक नॉर्मल प्रेपोजिशन यूज करना है। अब नॉर्मल कितने प्रेपोजिशन आपको यूज करने हैं वो भी आप देख लो। तो नॉर्मल प्रेपोजिशन यूज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन जो दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस प्रेपोजिशन को हम लोग इसमें यूज करेंगे। नॉर्मल प्रेपोजिशन में ज्यादा कुछ नहीं करना हम लोग को, इतना ही प्रेपोजिशन यूज करना है। तो देखो अभी इसमें से क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं जो काम का हमारा, उसे कॉपी में लिख लो। पूह और कॉन्तेर ऑपोजिट में, इसका मतलब होता है ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो पूर मिस होता है फॉर, कॉन्तेर मिस होता है अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट। इसके लिए दवों का क्या होता है, दवो मिस होता है इन फ्रंट ऑफ और देरियर मिस होता है बिहाइंड। दबो मिस क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ और देरियर मिस क्या होगा, बिहाइंड, ओके। उसके बाद यहाँ पे सुर, सुर मिस ऑन, आर को ख बोलो तो सुख और सु, ऑन अंडर, आपरे आफ्टर, आवो बिफोर, प्रे द नियर, लुआ द फार, ऑदेसिव ऑदेसिव, अबव बिलो, सो विदाउट, आवेग विद, आगोस एट लेफ्ट, आद्रवाद एट राइट, सेज एट द प्लेस ऑफ, और ये आपको पता ही है एट टू इन होता है, ये द फ्रॉम होता है, देपुई सिंस, वेर, अराउंड, पोंदो, ड्यूरिंग। बस इतने प्रेपोजिशन आपको करने हैं, बस इसको कॉपी में अपने लिख लो। और कंट्री और सिटी की प्रेपोजिशन बस इतना भी बेसिक स्टार्टिंग के लिए काफी है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पूह कॉन्तेर, पूह मींस फॉर, कॉन्तेर मींस अगेंस्ट, दवो मींस इन फ्रंट ऑफ, देरियर इट मींस बिहाइंड, सुख ऑन, सु अंडर, आपरे आफ्टर, आबो बिफोर, प्रे द नियर, लुआ द फार, ऑदेसिव ऑदेसिव, अबव बिलो, सो विदाउट, अवेक विद, आगोस एट लेफ्ट, आद्रवाद एट राइट, सेज एट द प्लेस ऑफ, अ, एट, टू, इन, द, ऑफ, फ्रॉम, देपुई सिंस, वेर, अराउंड, पोंदो, ड्यूरिंग। इतने प्रेपोजिशन आपको चाहिए। ये ऐसे याद नहीं होगा, सुन सुन के जो मैंने लिसनिंग दिया उसमें प्रेपोजिशन का भी लिसनिंग दिया हुआ, तो वहां भी सुनोगे तो चीजें को समझ में आएगी। तो जरूरत की प्रेपोजिशन अभी इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर हम आते हैं सेंटेंस में। तो यहां पे जब चीजें को आप देखोगे तो यहां पे चीजें आपको समझ में आएगी कि जब हमने शुरू किया था सेंटेंस बनाना तो हमें एक जरूरत पड़ी सब्जेक्ट की, एक जरूरत पड़ी हमें वर्ब की, उसके बाद हमने प्रेपोजिशन सीखा, इसके बाद हमने आर्टिकल सीखा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट सुन सुन के कर रहे हैं जिसमें हमें वर्कआउट लिसनिंग से कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो चीजें को समझेंगे, ठीक है। तो अब हमें कहाँ आना है, तो हमारा अभी इस क्लास में सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब जनरल रेगुलर वर्ब हुआ है, प्रेपोजिशन जरूरत के हिसाब से हमने सीखी अभी, और आर्टिकल अब हम सीखेंगे। तो आर्टिकल में स्टार्टिंग आर्टिकल, जो अभी कौन कौन सी आर्टिकल सीखनी है, दो आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है आर्टिकल इंडेफिनी और एक है आर्टिकल डेफिनी। ये दोनों ही आर्टिकल हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो दो आर्टिकल सीख लेते हैं, इसके बाद हम सेंटेंस फॉर्म में आएंगे। तो पहला आर्टिकल है हमारा लार्टिकल इंडेफिनी। लार्टिकल इंडेफिनी होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। ध्रुव तुम बहुत लेट हो गए हो। हाँ सर, वो थोड़ा बिजी था। तो एक काम करना, 8 बजे रात को आ जाना। अच्छा ठीक है सर। सर आप मेरे को टेंसेस करा देना, आप मेरे को नेगेशन करा देना, और
चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आओ रात को पहले। हाँ सर। ओके। सर हाँ बोलो। आप एक काम करो, आपके पास से भी करा दोगे क्योंकि वो मैं सारा ही करवा दूंगा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आर्टिकल इंडेफिनिट, ठीक है। होता क्या है, तो इंग्लिश में हम इसे ए और एन बोलते हैं और प्लूरल के लिए सम बोलते हैं। यूज क्या करते हैं, तो अ, युन और दे, कुछ ऐसा होता है, अ, युन और दे। ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए यूज होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेते हैं। आर्टिकल डेफिनेट होता क्या है, तो एक्चुअल में जब आप ऑब्जेक्ट जो आप लर्न कर रहे हो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे टेबल, तो आप फ्रेंच में टेबल नहीं बोल सकते, आपको अ टेबल, द टेबल, दिस टेबल, दैट टेबल, माई टेबल, आपको आर्टिकल, कुछ ना कुछ आर्टिकल और एडजेक्टिव लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंच में कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप बोलना चाहते हो या फिर सेंटेंस में लिखना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे, उसके आगे आपको आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जेंडर, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल उसके साउंड को भी चेंज करता है और आर्टिकल ही बताता है कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। इसीलिए एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। तो आर्टिकल बेसिकली ये बता देता है कि ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि प्लूरल है। तो इसके लिए हमें आर्टिकल सीखनी पड़ेगी और अकॉर्डिंग टू जेंडर हमें उस आर्टिकल को यूज करना पड़ेगा, जो भी आर्टिकल आप यूज करना चाहते हो, क्योंकि 4 आर्टिकल टोटल फ्रेंच में होता है, जिसमें हम पहला आर्टिकल इंडेफिनिट सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो ए और एन होता है। जैसे मुझे बोलना है और टेबल, तो हम फिर देखेंगे कि टेबल क्या है, मैस्कुलिन है, तो हम फिर बोले यून ताबल। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट का जेंडर देखना है और उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज करने हैं। अभी मैं बताता हूं कि हम ऑब्जेक्ट का जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अभी फिलहाल के लिए जो भी ई से एंड होगा वो सारे ऑब्जेक्ट आपका फेमिनिन है। अभी के लिए फिलहाल 80% रूल ये काम करता है। और जिसके एंड में एस, एक्स और जेड लगा रहेगा वो होगा प्लूरल, और रेस्ट जो भी बचा आपका वो सारे मैस्कुलिन सिंगुलर होगा। इस रूल से आप 80% तक आराम से जा सकते हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 2 चीजें कंप्लीट हो गए। एक तो समझ में आया कि बिना आर्टिकल का ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के आगे हमें लगाना पड़ेगा। तो हम चीजें को क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो चीजें जो हमें समझ में आएगा वो देखो कैसे समझ में आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा डैश स्टीलो, स्टीलो में होता है पेन, फी इट मीन्स गॉड। ये सारी चीजें आप लिसनिंग से सुन रहे हो, सुन सुन के याद कर रहे हो, वो मैं सारे प्रोवाइड आपको करूंगा लिसनिंग से, इससे आप सुन सुन के लर्न करो। तो वहां ये सारे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आप साउंड के साथ सुन सुन के मीनिंग याद कर रहे हैं। लॉ स्टीलो लिखा रहेगा, ऑ स्टीलो लिखा रहेगा और वहां पे उसकी मीनिंग भी दी रहेगी, तो आप सुन सुन के लर्न कर रहे हो। यहाँ पे आप लिखोगे कैसे, ये चीजें देख रहे हो कि आर्टिकल ये क्यों यूज हो रहा है, उसने ये बोला तो क्यों हो रहा है। यहाँ पे आप ग्रामर के क्लासेस में रीजन खोज रहे हो, वहां पे सिर्फ सुन रहे हो, सुन के आप ऑब्जेक्ट को लर्न कर रहे हो और यहाँ पे वो सारी प्रायोरिटी आपको दिख रहेगी। वो लॉ बोला तो क्यों बोला, यून बोला तो क्यों बोला, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो डैश गाक्सों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये है, अब ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, प्लूरल क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मान लो आपको भी स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम जेंडर देखेंगे। क्या ये ई से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या इसके एंड में एस एक्स जेड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो क्या है, मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन के लिए यूज क्या करते हैं, ऑ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑ। तो क्या हो जाएगा, ऑ स्टीलो, इसका मतलब क्या हो, ए पे, ठीक है। अब इसके एंड है, ई से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ई से एंड रहा, फेमिनिन होगा। फेमिनिन के लिए क्या यूज करेंगे, यून, यून। और ये गाक्सो है, मान लो इसमें एस लगा है, प्लूरल है ये, तो प्लूरल में क्या यूज करेंगे, क्योंकि एस से जो एंड होगा वो प्लूरल है, दे। अब आप बोलोगे कि सर आर्टिकल ही क्यों चेंज करता है, जैसे ये है, अब ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसमें क्या लगा हुआ है, ऑ,
तो गाक्सो दे गाक्सो दोनों का साउंड सेम ही है, सिर्फ आर्टिकल बता देगा कि ये मैस्कुलिन है कि ये प्लूरल है या फिर ये फेमिनिन है। तो इसलिए आर्टिकल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक सेंटेंस जब भी फ्रेम करोगे तो उसमें आपको 4 आर्टिकल टोटल क्लियर करके चलना है, जिसमें से पहला आर्टिकल आपका ये है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल इंडेफिनिट। यूज क्यों करते हैं? तो जब ऑब्जेक्ट के आगे अ और यून लगाना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो होप कि इसको बनाना आपको आ गया। कुछ नहीं करना है, इसके जेंडर देखना है और बस इसमें से जो भी जेंडर है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। स्टार्टिंग का जेंडर कैसे देखेंगे? तो इसी रूल को फॉलो करना, जो भी इससे एंड होगा फेमिनिन, जो एस एक्जेक्ट से लगा प्लूरल, और बाकी जो होगा वो मैस्कुलिन सिंगुलर है। ठीक है, अब हम एक आर्टिकल और सीखते हैं। और देखो दूसरा आर्टिकल जो हमारा है वो क्या है? लार्टिकल। ये आर्टिकल अमूमन आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। डेफिनी, इसका मतलब होता है द, और इसमें हम यूज करेंगे लॉ, ला, लॉ और ले। कुछ साउंड ऐसा होगा, लॉ, ला, लॉ और ले। ये हम यूज करेंगे मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ये यूज करेंगे फेमिनिन सिंगुलर के लिए, ये यूज करेंगे वॉवल सिंगुलर के लिए, और इसे यूज करेंगे प्लूरल के लिए, जो हम लोग को यूज होता है। तो यहाँ पे हम इसकी साउंड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये द होता है, और जब आपको बोला द टेबल, द पेन, द बॉय, द होटल, द स्कूल, क्योंकि ये सारी चीजें हर जगह यूज होता है, तो हम वहां पे इसको हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? लॉ, ला, लॉ, ले। क्या यूज होगा हमारा? लॉ, ला, लॉ और ले। अब हम इसे यूज कैसे करना है? तो ये देखो, जनरली प्लूरल है तो जो भी एंड में एस, एक्स और जेड जिसके एंड में रहेगा उसमें हम ले लगा देंगे एंडिंग। तो जब आपने प्लूरल बाहर निकाले तो आपके पास क्या बचेगा? सारे सिंगुलर बचेंगे। तो जो भी वॉवल से ए, आई, ओ, यू, ई, एच और वाई जो इससे स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग इससे ना हो, वो वॉवल सिंगुलर इसमें चला जाएगा। जो भी ई से एंड होगा एंडिंग, उसमें क्या होगा? ला लग जाएगा, और रेस्ट जो बचा वो हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर हो जाएगा। कितने परसेंट तक? 80% तक, एक्सेप्शन को छोड़ के। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं चीजों को। तो देखो, इसको यदि एग्जांपल के माध्यम से समझोगे तो यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं और रूल को यूज करते हैं। जेंडर देखने का सबका एक ही तरीका है, आप आराम से वैसे ही देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया डैश गोम, फी, एकोल, लिब्र, ओम, गाक्सो। अब क्या होगा? ई से एंड कर रहे हैं तो पहले तो हम देखेंगे कि पहला स्टेप में इसको निकालो, सेकेंड स्टेप में इसे निकालो, थर्ड स्टेप में इसे, फोर्थ स्टेप में ये करना। पहले प्लूरल निकालोगे तो सारे सिंगुलर बचे, तो इसमें से प्लूरल कोई है जो एस से एंड कर रहा है, तो ये है, तो हम यहाँ पे ये पहले लगाते हैं, ले लीव यानी कि द बुक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा प्लूरल और कोई है तो ये भी है, यहाँ पे हमने ले लगा दिया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे ए ले लगा दिया, उसके बाद हमारा क्या बचा? तो उसके बाद जितने बचे सब सिंगुलर बचे। तो अब दूसरा रूल क्या है कि जो वॉवल से शुरू होगा, तो इसमें से वॉवल से कौन शुरू हो रहा है? ये वॉवल से शुरू हो रहा है तो एल ऑफ स्टॉप लग जाएगा। ये भी एच भी वॉवल होता है फ्रेंच का, इसमें भी एल ऑफ स्टॉप। उसके बाद जो ई से एंड हो रहा है थर्ड स्टेप में, तो इसमें से ई से एंड ये हो रहा है ला, ये ऑलरेडी वॉवल में पहले कंसीडर होगा तब फेमिनिन, तो पहले तो हमें सेकंड रूल लगाना तब थर्ड रूल। तो इसमें से और कोई नहीं है तो बचा रेस्ट, तो रेस्ट में क्या बचा? ये। तो इस तरह से इसको यूज कर लेंगे। ओके, तो होप कि आर्टिकल डेफिनेटली भी आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग का रेस्ट बचा है सेंटेंस फॉर्मिंग। तो हम लोग कल के क्लास में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जिस तरह से आप सुनोगे उस तरह से इसी रो में हमें सेंटेंस को लेके जाना है। ठीक है।